तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 56 से देखते हैं। किस जीवित शरीर के भीतर कोशिका की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। 57 निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र जोड़ों को दर्शाता है? तो XY। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो यह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण में जल का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के बनाने में होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी रिडक्शन ग्लूकोज के निर्माण के लिए होता है। लाइट फोटोसिंथेसिस ग्रेना में होती है और डार्क फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। डार्क फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी रिडक्शन होकर शर्करा एवं स्टार्च बनता है। 59 ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण? तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट, कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो शार्क स्तनपायी नहीं है। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो 4 निलय होते हैं। चलिए मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। मस्तिष्क का औसत वजन 1400 ग्राम होता है तथा पुरुषों के मस्तिष्क का वजन 1450 ग्राम एवं महिलाओं का मस्तिष्क वजन 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन का 2% होता है। मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि संवेदना 0.15 सेकेंड तक बनी रहती है। मस्तिष्क को चारों तरफ से एक आवरण घेरे रखता है जिसे मेनिंगेज कहा जाता है। कभी कभी मेनिंगेज में संक्रमण हो जाने पर अत्यधिक बुखार तथा सिर दर्द की शिकायत होती है जिन्हें मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। चलिए अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत 4 संरचनाएं होती है। पहला ओल्फैक्टरी लोब, यह सूंघने का केंद्र होता है। दूसरा सेरेब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके अंतर्गत थिंकिंग, थॉट, एनालिसिस, इंटेलिजेंसी, प्लानिंग, स्पीच, इमेजिनेशन तथा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तीसरा हाइपोथैलेमस, इसके द्वारा भूख प्यास, प्यार नफरत, सुख दुख, रक्त दाब तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। थैलेमस, यह दर्द, गर्म ठंडा, नींद तथा नींद से जगाने का केंद्र है। चलिए नेक्स्ट, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, यह आँखों की क्रिया से संबंधित कार्यों को नियंत्रित करता है जिसे ऑप्टिक लूप कहते हैं। ऑप्टिक लूप की संख्या 4 होती है, यह दृष्टि नियंत्रक का कार्य करता है। अब नेक्स्ट, पार्श्व मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद वाला हिस्सा हिंड ब्रेन कहलाता है। हिंड ब्रेन में 3 महत्वपूर्ण संरचनाएं पाई जाती है जिसके द्वारा विभिन्न कार्य का नियंत्रण होता है। पहला सेरेबेलम, यह शरीर को संतुलित बनाए रखता है। मेडुला ओब्लोंगाटा, यह अनैच्छिक क्रिया, श्वसन, उल्टी तथा श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। उसके बाद पोन्स, इसको छोटा दिमाग भी कहते हैं, यह हिंड ब्रेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। पोन्स फेशियल एक्सप्रेशन, कंट्रोल, यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का एक असमान घटक है तो यह एल्बुमिन है। मूत्र में सोडियम यूरिया पाया जाता है। चलिए मूत्र के बारे में जानते हैं। 1.5 लीटर पर डे तथा सबसे ज़्यादा जल 95%, यूरिया 2%, लवण 2% एवं अन्य 1% होता है। क्रिएटाइन 1.5 mg पर होता है।
यूरिक एसिड इसमें 2.4 से 7 mg होता है। यूरिन का रंग येलो यूरोक्रोम नामक पिगमेंट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर का रंग रेडिश ब्राउन होता है। लीवर का वजन 1.5 किलो होता है। यह गर्त के द्वारा 2 खंडों में बटा होता है, जिसमें दायां खंड बड़ा होता है। लीवर को ही जिगर के नाम से भी जानते हैं। लीवर में नाशपाती नुमा थैली पाई जाती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत के द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है, जो पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय 2 प्रकार का होता है। एक पित्त लवण, जिसको बाइल साल्ट कहते हैं। यह सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 के रूप में पाया जाता है, जो फैट को तोड़ने का काम करता है। और दूसरा बाइल पिगमेंट, यह 2 प्रकार का होता है। बिलीरुबिन, जो येलो कलर का होता है। बिलीवर्डिन, जो ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांदे की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है? तो यह असंजक बल के कारण होता है। चलिए देखते हैं। ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल को ससंजक बल कहते हैं, यानी कोहेसिव फोर्स। सबसे ज़्यादा ससंजक बल ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद गैस का होता है। असंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स, असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखना, चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना। पारा कांच पर नहीं चिपकता, पारे का ससंजक बल मजबूत होने के कारण। पारा कांच पे नहीं चिपकता, पारे और कांच का असंजक बल कमजोर होने के कारण। पारा कांच पर नहीं चिपकता, जबकि पर चिपक जाता है, क्योंकि पारे के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल अधिक होता है पानी की तुलना में। तुल्यकारी उपग्रह, जिसको हम भू स्थिर उपग्रह भी कहते हैं, का परिक्रमा की अवधि कितनी होती है? तो इसका 24 घंटा होता है। चलिए डिटेल में देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर ऊपर विषुवतीय तल में चक्कर लगाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होता है तथा आवर्तकाल 24 घंटा होता है। भू स्थिर उपग्रह का उपयोग दूर संचार में किया जाता है। अब चलिए दूसरा ध्रुवीय उपग्रह को देखते हैं। वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड तथा आवर्तकाल 84 मिनट होता है। ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चंद्रमा पर जी का वैल्यू घट जाता है, इसलिए और आवर्तकाल जो है ना जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण यह घट जाएगा। नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यह बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवर्तकाल का मान दरमियान गोलक की प्रकृति और विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। अगर किसी झूले पर कोई व्यक्ति झूल रहा है तो उसका आवर्तकाल नहीं बदलेगा, क्योंकि यह आवर्तकाल दरमियान पर नहीं निर्भर करता। अगर कोई व्यक्ति झूले पर झूल रहा है और वह खड़ा हो जाता है तो प्रभावी लंबाई घटने के कारण आवर्तकाल कम हो जाता है, और अगर लंबाई बढ़ जाता तो आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि यह लंबाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और झूला तेज हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, इसलिए आवर्तकाल अनंत होता है। गर्मी के दिनों में पेंडुलम वाली घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण आवर्तकाल बढ़ जाता है।
और पेंडुलम सुस्त हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी जी का मान बढ़ने से आवर्तकाल घट जाता है। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण का, तथा बढ़ने से बढ़ जाता है। एक नोट में देखेंगे, स्प्रिंग लोलक का आवर्तकाल दरमियान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए विद्युत एक्स किरण को देखते हैं। इसकी खोज रोएंटजन ने की थी। यह अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को कठोर धातु से टकराने से जैसे टंगस्टन, अगर टंगस्टन से टकराएंगे अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को, तो एक्स किरण उत्पन्न होगा। एक्स किरण का तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻10 से लेके 10⁻⁻8 और इसका आवृत्ति 10⁻18 टू 10⁻16। उपयोग होता है एक्स किरण का टूटी हड्डी की जांच में, क्रिस्टल के अध्ययन में, मेटल डिटेक्टर में। इसका गामा किरण से इसके बाद इसका भेदन क्षमता होता है। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग को देखते हैं। वैसी तरंग जिसके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तलों में कंपन करते हैं। सभी विद्युतीय चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगें होती है। सभी विद्युतीय चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती है। विद्युतीय चुंबक तरंगों का तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻4 मीटर तक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया था। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। बंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? कलर ब्लाइंडनेस यानी बंधता को देखते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसमें मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं, क्योंकि स्त्रियां केवल इसकी वाहक होती है। स्त्रियों में यह रोग तभी होगा जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होंगे। इस बीमारी को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। फिर से देखते हैं, स्त्रियों में कलर ब्लाइंडनेस तभी होगा जब दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होंगे। ऐसे स्त्रियां इस रोग की वाहक होती है। पुरुषों में यह होता है। निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस या इनर्ट गैस एक ही को कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन होता है। निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? तो समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अब मिश्रण को देखते हैं। किसी भी एक या एक से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। मिश्रण की संरचना तय नहीं होती। चलिए समांगी मिश्रण को देखते हैं। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण बराबर होते हैं तथा इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यह समांगी मिश्रण होता है। सभी समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल चीनी का नमक में विलयन, अल्कोहल तथा जल का मिश्रण। अभी समांगी मिश्रण, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान नहीं होते उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल जल का मिश्रण। अधिकांश मिश्रण विसमांगी होते हैं, केवल विलयन और मिश्र धातु समांगी होते हैं। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है?
तो यह विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध किया जाता है। एल्युमिनियम की खोज ओरस्टेड ने की थी। इसका एल्युमिनियम का देख लेंगे ओर यानी एस बॉक्साइट, कोरडम, क्रियोलाइट होता है। कौन सा वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो लाइकेन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। अर्चिल लाइकेन से हम ब्लू कलर बनाते हैं। परमेलिया से हम मिर्गी का दवा बनाते हैं। और ओसेला लाइकेन से हम लिटमस पेपर का बनाते हैं। यह सिम्बायोटिक होता है जिसमें अलगी और फंगी दोनों होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉलेज मिशन नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म केरल सरकार ने लॉन्च किया। ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज भवानी देवी जो तमिलनाडु की रहने वाली है। भारत का पहला एकीकृत रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया? तो यह बेंगलुरु में, जिसका नाम एम विश्वेश्वरैया है। सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया? तो यह स्विट्जरलैंड है। डस्टलिक सैन्य अभ्यास भारत और किन देशों के बीच हुआ? तो यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ। और खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच बिश्केक में हुआ। 93 अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया? तो यह बिट्टू। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में BPCL के प्रोपिलीन पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया? तो यह केरल में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? सौर महानिदेशक यानी डॉक्टर अजय माथुर को। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किसके पास है? तो यह अमेरिका के पास है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी प्रदान की? तो यह उज्बेकिस्तान के साथ प्रदान की। हुनर हाट का 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इसका थीम वोकल फॉर लोकल था। निम्नलिखित में कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा? तो यह ब्रिटेन करेगा। यह कैमा G7 है? तो 47वां है। इसके पहले 46वां भारत में हुआ था। ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया? ई ज्ञान मित्र दादर नगर हवेली एवं दमनदीप द्वारा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 10वां है। चलिए यहीं तक।